हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जी ब्रह्मास बैच में हम लोग अर्थव्यवस्था कवर कर रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था की लास्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ बचा है उसको आज के इस वीडियो में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है CACP, कृषि लागत और कीमत आयोग। इसकी स्थापना हुई 1965 में। कृषि कीमत आयोग की स्थापना, पहले इसका नाम था कृषि कीमत आयोग 1965 में। बाद में 1985 को इसका नाम हो जाता है CACP, कृषि लागत और कीमत आयोग। इसका काम क्या है? इसका काम है MSP निर्धारण करना। MSP इसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका निर्धारण कौन करता है? CACP करता है। MSP क्या है? जैसे टमाटर है, टमाटर की कॉस्टिंग जब इसको मतलब किसान लगाता है तो इसको कॉस्टिंग आती है 20 रुपये का, और सप्लाई जब करता है, अच्छी फसल हो जाती है, जब सप्लाई करता है तो इतना ज़्यादा फसल अच्छी हो जाती है कि उसको सस्ता बेचना पड़ता है, और लोग इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको किसान को खुद ही उसको सड़क पे फेंकना पड़ता है। कीमत कम भी हो जाती है, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? किसान का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए सरकार, किसान को नुकसान ना पहुँचे तो सरकार जो 1.5 गुना में ये टमाटर खरीद लेती है, वही कहलाता है MSP। देखिए, वह न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार किसानों से अधिशेष उपज को खरीदती है वह कहलाती है MSP। यह लागत का 1.5 गुना होता है, मतलब लागत जो लगा रहता है किसान का उसका 1.5 गुना करके सरकार खरीद लेती है। और ये कौन सी समिति मतलब है? MS स्वामीनाथन समिति है। नेक्स्ट है आपका सरकार को नुकसान होगा। इससे सरकार को नुकसान होगा, लेकिन कुछ सरकार चाहती है कि हमको नुकसान हो जाए लेकिन किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही है MSP। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति इसको कहा जाता है। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुलियन। कोझिकोड केरल में इनका जन्म हुआ था। 26 नवंबर को इनका जन्मदिन रहता है। इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसकी शुरुआत कब होती है ऑपरेशन फ्लड की? 1970 में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। नेक्स्ट है आपका हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट। इसके जनक कौन है? प्रोफेसर राजकृष्णा। औसत वृद्धि दर 3.5% से 4% है। नेक्स्ट है आपका रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? लकड़वाला को। लकड़वाला को भारत में लागू करने का श्रेय जाता है वर्ड में गुन्नार मिर्डल को। इनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा। अब हम लोग देखते हैं बजट। बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। इसको बुजेट पढ़ा जाता है, फ्रेंच शब्द है यह। नेक्स्ट है आपका विश्व में पहली बार बजट पेश किया गया था इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपॉल। नेक्स्ट है आपका भारत में जनक कौन है बजट का? रॉबर्ट विल्सन। 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है आपका रेल बजट और आम बजट पहले एक में था, फिर उसके बाद 1921 में एकवर्थ कमीशन, 1924-25 में एकवर्थ कमीशन आता है 1921 में, लेकिन फिर उसके बाद 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। उसके बाद 2017 में फिर से विवेक देवराय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया जाता है। अलग किया गया एकवर्थ कमीशन से और फिर से एक किया गया विवेक देवराय समिति से। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? 1947 में षणमुख सेठी ने पेश किया। यह पहले वित्त मंत्री भी थे, इसीलिए इन्होंने पहला स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। नेक्स्ट आपका गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? 1950 में जॉन मैथाई ने। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। 10 बार इन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट है आपका पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपका पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक प्रावधान। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट शब्द का जो उल्लेख हो संविधान में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका विवरण है। एक वर्ष का सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा आपका कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका उल्लेख है आर्टिकल
केंद्र का उल्लेख है आर्टिकल 112 में और राज्य का उल्लेख है आर्टिकल 202 में। तो बजट शब्द का यूज नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज है। नेक्स्ट है आपका बजट धन विधेयक होता है, मनी बिल। जो धन विधेयक है यह है या नहीं कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है वो धन विधेयक है कि नहीं है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसकी जरूरी होती है धन विधेयक के लिए। लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है अपेक्षाकृत राज्यसभा के। राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। संयुक्त बैठक इसकी नहीं होती है, धन विधेयक की संयुक्त बैठक नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका बजट में घोषित व्यय। बजट में घोषित व्यय संचित निधि द्वारा होता है, लेकिन इसके लिए संसद से विनियोग विधेयक पारित करना होगा। बजट में जो घोषित किया जाता है व्यय वो किसके द्वारा होता है? संचित निधि के द्वारा होता है, लेकिन संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से पहले विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका बजट के प्रकार। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट। घाटे का बजट। संतुलित बजट क्या होता है? जितनी आय है उतना अगर व्यय हो रहा है तो वह कहलाता है संतुलित बजट। अधिशेष बजट, आय ज़्यादा है और व्यय कम हो रहा है, वह कहलाता है अधिशेष बजट। घाटे का बजट, आय कम है और व्यय ज़्यादा हो रहा है। आय है 10,000 और व्यय हो रहा है 15,000, तो ये कहलाता है घाटे का बजट। भारत में ये बजट ज़्यादा ये ज़्यादा सब लोग यूज करते हैं, कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं बहुत लोग। विकसित देश में यही यूज होता है, घाटे का बजट। नेक्स्ट है आपका बजट। बजट के मतलब जो घाटा होता है वो कितने प्रकार का? 2 घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा, जैसे सरकार के पास 100 रुपये है, 40 रुपये GST लग गया और 30 रुपये किसी से उधार ले लिया, तो सभी स्रोतों से प्राप्त सरकार की कुल उधारी और देयता कहलाती है राजकोषीय घाटा। इसको कहा जाता है मार्केट ब्रोइंग। राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है बजट घाटा प्लस उधारी प्लस देयता। बजट घाटा व्यय और आय अगर इक्वल है तो कितना होता है? 0। उधारी और देयता को कहा जाता है मार्केट ब्रोइंग। तो FD इक्वल टू क्या हो गया? BD प्लस MB। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस व्यय भुगतान। PD इक्वल टू FD माइनस IP। इसकी शुरुआत होती है 1993 से 94 के बीच में। नेक्स्ट है आपका नोट। FRBM एक्ट 2023, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी सर्वे। बजट से एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पेश कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करते हैं। चालू वित्त वर्ष के वास्तविक आंकड़े जारी किए जाते हैं इकोनॉमी सर्वे में। शुरुआत होती है 1950-51 में। बजट आता है 2023-24 का और इकोनॉमी सर्वे आता है 2022-23 का। एक साल पहले का जारी किया जाता है बजट इकोनॉमी सर्वे। नेक्स्ट है आपका बजट 2023-24, 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट है आपका बजट 2023-24 अमृत काल का पहला बजट है। 2022 से 2047 जो 25 साल है इसको अमृत काल का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 7%। नेक्स्ट है आपका भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है इंग्लैंड को पछाड़कर। नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय है 1.97 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका जो अमृतकाल का बजट है इसमें 7 प्राथमिकताएं दी गई है, इसको कहा जाता है सप्तऋषि। 7 प्राथमिकताएं कौन सी है? पहली है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरी है अवसंरचना निवेश, चौथी है युवा शक्ति, 5वीं है वित्तीय क्षेत्र, छठी है हरित विकास, 7वीं है क्षमता उभारना। तो ये 7 प्राथमिकताएं दी गई है। नेक्स्ट है आपका श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में।
श्री अन्न मोटा अनाज मिलेट्स, इसको श्री अन्न कहा गया है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? श्री अन्न है। क्योंकि 2023 को यूएनओ ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है और 2024 को किसका वर्ष घोषित किया है? ऊँटों का वर्ष, कैमलिट्स का वर्ष। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2047। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070। उत्सर्जन मतलब जो कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा उसको अवशोषण, उत्सर्जन अवशोषण इक्वल कर दिया जाएगा तो वही कहलाएगा शुद्ध शून्य उत्सर्जन। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है। पीएम पड़ाम भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में। नेक्स्ट है आपका अमृत धरोहर 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका महिला सम्मान बचत पत्र, इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे 7.5% की ब्याज दर पर। लागू करने वाला पहला बैंक इसको बना है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका विश्वकर्मा योजना बुनकरों के लिए स्टार्ट किया गया है 17 सितंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका राजकोषीय घाटा 2022-23 में कितना था? राजकोषीय घाटा 6.4% और 2023-24 में कितना रहेगा? 5.9% यह कहा गया है और 2025-26 में 4.5 टारगेट रखा गया है कितना राजकोषीय घाटा हो। नेक्स्ट है आपका टैक्स PIT व्यक्तिगत आयकर पर्सनल इनकम टैक्स। व्यक्तिगत आयकर में 2 चेंज किए गए हैं। पहले 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 3 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। पहले 6 स्लैब थे, अब कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। क्योंकि 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है तो ये स्लैब नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता है, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगता है, 9 से 12 लाख रुपए पर 15 लाख टैक्स लगता है, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% टैक्स लगता है और 15 से ऊपर पर 30% टैक्स लगता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 स्लैब। तो वर्तमान में कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब। नेक्स्ट है आपका संचित निधि। ये देखिए संचित निधि है। अब जैसे संचित निधि यहाँ से पैसा कहाँ से आता है? उधार किसी से लिया गया, मान लीजिए 34% उधार लिया गया, GST 17% लगा। अब ये कहाँ पर यूज होगा? ब्याज, अब किसी से उधार लिया गया है तो ब्याज आएगी, मतलब ब्याज देने में तो देना पड़ेगा, तो 20% इसमें यूज चला जाता है संचित निधि का पैसा उधार चुकाने में। नेक्स्ट है आपका GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। विश्व में पहली बार कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। विजय केलकर समिति पर GST लाया जाता है। पहला राज्य जिसने लागू किया हुआ है असम। GST अप्रत्यक्ष कर पर लगने वाला टैक्स है, समवर्ती सूची के अंदर आता है। 101वां संविधान संशोधन किया जाता है और GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है। गंतव्य कर है, जिसने वस्तु और सेवा का यूज किया है उसी पर यह टैक्स लगेगा। 1 नेशन 1 टैक्स 1 सिस्टम है। दर, जो इसकी दर होती है उसका निर्धारण करता है GST काउंसिल। GST काउंसिल इसका उल्लेख है आर्टिकल 279A में। इसके हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। वर्तमान में निर्मला सीतारमण इसकी हेड हैं। GST काउंसिल GST की दर कितना डिसाइड किया है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अभी हाल ही में घुड़दौड़, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया गया है। वर्तमान में 2 क्षेत्र सरकार के पास आरक्षित है, एक रेल परिवहन और दूसरा परमाणु ऊर्जा। जो टैक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर लगे वही भुगतान करे, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे आयकर, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? टैक्स किसी और पर लगे और भुगतान कोई और करे, यह होता है अप्रत्यक्ष कर। सभी वस्तु सेवा पर जो टैक्स लगता है वह होता है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण समितियां एवं उनका विषय क्षेत्र। यहाँ पे समिति है और उसका कार्य क्षेत्र। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जिस पर स्टार लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य संबंध है से संबंधित। महानलोवी समिति
राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका राज्य चिलैया समिति। राज्य चिलैया समिति इसका संबंध है कर सुधार से। नेक्स्ट है आपका बलवंत राय समिति, इसका संबंध है विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव। नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार से संबंध है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंध है। रंगराजन समिति 1991 में आया था, भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर विजय केलकर समिति, जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मालेगांव समिति, इसका संबंध है प्राथमिक पूंजी बाजार से। नेक्स्ट है आपका एच.एस. तारापोर समिति, पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पार्थ सारथी सोम समिति, इसका संबंध है कर नीति से। नेक्स्ट है आपका एन.के. सिंह समिति, इसका संबंध है 15वां वित्त आयोग से। नेक्स्ट है आपका सच्चर समिति, इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन इस समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा हेतु यह समिति आई थी। नेक्स्ट है आपका मंडल कमीशन, बाबा केलकर, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कोठारी कमीशन, शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका आबिद हुसैन समिति, छोटे पैमानों के उद्योगों के सुझाव हेतु यह समिति बनाई गई थी। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट है आपका मल्होत्रा समिति, बीमा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका विवेक देवराय समिति, रेल बजट का आम बजट में विलय। नेक्स्ट है आपका कस्तूरी रंगन समिति, एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। शिवरमन समिति, नाबार्ड। ए.के. माथुर आयोग, 7वां पे कमीशन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं, यहाँ पर योजना का नाम है और घोषणा तिथि। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को, जीरो बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट आपका स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 2014 को और समाप्त हो गया 2 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष है यह टीकाकरण से संबंधित है, स्टार्ट किया गया 25 जनवरी 2014 को। इंद्रधनुष योजना इसका संबंध है बैंकिंग रिफॉर्म से, लेकिन मिशन इंद्रधनुष इसका संबंध है टीकाकरण से। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह शुरू किया गया था पानीपत हरियाणा से, कब 22 जनवरी 2015 को। अभी हाल ही में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पिंकी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से है पिंकी, छोटी सी बच्ची है, वो बन गई है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसका टैग लाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका मुद्रा बैंक योजना, एमएसएमई को लोन देने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी गैस कनेक्शन जो दिया जाता है इस योजना के तहत 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर, यह शुरू किया गया 25 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट है आपका महारत्न कंपनियां, महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो, साथ ही पिछले 3 साल में इसकी औसत नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तो वह कहलाती है महारत्न कंपनी। वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवीं है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आठवीं है आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नौवीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 10वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वीं है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 12वीं है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों याद रखिएगा, लास्ट वाला।
नेक्स्ट है आपका NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन संपत्ति। नेक्स्ट है आपका, अब ये देखिए SBI बैंक है, SBI बैंक ने 1,000 रुपये लोन किसी को दिया। अब 1 महीने में उसको 10% का ब्याज मिलता, ब्याज भी नहीं मिल रहा है, मूलधन भी नहीं मिल रहा है, दूसरा महीने में भी कुछ नहीं मिला, तीसरे महीने में भी कुछ नहीं मिला, मतलब 90 दिन तक उसको कुछ नहीं मिला। तो 90 दिन तक ना तो मूलधन और ना ही ब्याज प्राप्त हो तो वह राशि जो होती है वो कहलाती है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाती है। SBI ने 90 दिन अपना रखा है NPA का टाइम। तो फ्रेंड्स ये थी लास्ट क्लास इकोनॉमिक्स की। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी। कुमार गौरव सर ने यूट्यूब पर 50 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं वो क्लास का रिवीजन करा दूँ तो करा दूंगी, अगर नहीं करेंगे कमेंट तो नहीं करवाऊंगी। तो ये आज ये लास्ट क्लास है इकोनॉमिक्स की, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट, पर्यावरण को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।